कि डिजिटल मार्केटिंग की हमारे पास कितनी टाइप्स हैं। डिजिटल मार्केटिंग को हम लोग तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मेन पॉइंट्स क्या क्या होंगे। लेसन नंबर 1 के अंदर हम डिस्कस करेंगे इस मॉड्यूल के यानी एसईओ के मॉड्यूल के गोल्स क्या क्या रहेंगे हमारे। फिर हम बात करेंगे एसईओ की एरियाज़ के बारे में। फिर हम लोग बिज़नेस की टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ऑनलाइन बिज़नेस जो है। और फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग कितनी टाइप्स की होती है, ठीक है। और फिर हम जो हमारा मेन पूरी ये सब्जेक्ट है एक एसईओ का, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि वो क्या है हमारे पास। अब बात करते हैं हमारे गोल्स क्या होंगे इस मॉड्यूल को स्टडी करते हुए। तो एसईओ का जो हमारा सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है कि हमारी कोई भी वेबसाइट है, कोई भी हमारा पेज है, कोई भी हमारा यूट्यूब चैनल है, कोई भी चीज़ है जिसको हम लोग रैंक पे लाना चाहते हैं, जिसको हम लोग चाहते हैं कि दुनिया उसको देखे, ठीक है, ऑडियंस उसको व्यू करे। बेसिकली एसईओ का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता ही यही है कि हम अपनी वेबसाइट, अपने यूट्यूब चैनल्स, अपने पेजेस को इतने अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करें, इतने अच्छे से इम्प्रूव करें कि वो हमारी ऑडियंस तक पहुंच सके। जो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो यही है। अब आप इसे एसईओ के की एरियाज़ बोलें, एसईओ के आगे फर्दर टाइप्स बोलें, कैटेगरीज बोलें, कुछ भी बोल सकते हैं। तो एसईओ के अंदर कीवर्ड रिसर्च आती है, ऑन पेज एसईओ आता है, टेक्निकल एसईओ, ऑफ पेज कंटेंट क्रिएशन आता है, ठीक है। फिर लोकल एसईओ हम करते हैं, फिर वर्डप्रेस की वेबसाइट का एसईओ, शॉपिफाई, ई कॉमर्स का एसईओ। फिर उसके बाद हम लोग ब्लॉग्स लिखते हैं तो उनका भी एसईओ करना पड़ता है, ठीक है। फिर यूट्यूब के वीडियोस और एडवांस एसईओ है, फ्रीलांसिंग एसईओ है, गूगल सर्च कंसोल है एंड गूगल एनालिटिक्स है, ठीक है। ये सारी आप लोग कह सकते हो कि आगे इसकी कैटेगरीज हैं, टाइप। अपने इस एसईओ के मॉड्यूल के अंदर हम इन सब कैटेगरीज को, इन सब टाइप्स को, इन सब की एरियाज़ को डिस्कस करने लगे हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे हम बात करते हैं बिज़नेस की टाइप्स की, ठीक है। तो ऑनलाइन बिज़नेस को हम लोग दो टाइप्स के अंदर, दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहला जो हमारे पास हमारी टाइप आती है वो आती है प्रोडक्ट बिज़नेस की, ठीक है। प्रोडक्ट बिज़नेस के अंदर क्या होता है कि आप अपना किसी भी तरह का कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हो और उसको सेल करते हो। जैसे कि मैं प्रोडक्ट के अंदर हम लोग बोल सकते हैं सन ग्लासेस एक प्रोडक्ट के अंदर आ सकती हैं, ठीक है। किसी भी तरह का कोई फूड आइटम आ सकता है प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। ये होता है हमारा प्रोडक्ट बिज़नेस जिसका ई कॉमर्स स्टोर बनता है और उसके एसईओ वगैरह वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर आता है सर्विस बिज़नेस। सर्विस बिज़नेस के अंदर क्या चीज़ होता है कि कोई भी सर्विस आप सीखते हो, ठीक है। जैसे कि हम बात करें एसईओ की, तो ये भी एक सर्विस है, ठीक है। आप अपनी सर्विस को सेल कर रहे होते हो, ठीक है। आपको अगर ब्लॉगिंग आती है वो भी एक सर्विस है, ठीक हो गया। अगर आपको वेबसाइट बनाना आती है वो भी एक सर्विस के अंदर आ जाती है। अगर आपको एड्स लगाना आता है फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, तो ये सारी हमारे पास सर्विसेज आ जाती हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट बिज़नेस और सर्विस बिज़नेस के जो कंपैरिजन है ना, इसको आपने अपने माइंड में क्लियर रखना है, ठीक है। और इन दोनों कैटेगरीज़ का, इन दोनों बिज़नेस की टाइप्स का हमारे पास जो एसईओ होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग को, कि डिजिटल मार्केटिंग की हमारे पास कितनी टाइप्स हैं। डिजिटल मार्केटिंग को हम लोग 5 टाइप्स में, 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिनमें से 4 पार्ट्स हमारे पास पेड होते हैं, जिनमें हमें पैसा लगाना पड़ता है, जिनमें हमें कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। और एक ही हमारे पास जो टाइप बचती है डिजिटल मार्केटिंग की, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें हमें हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है और हमारे पास रिजल्ट्स शो हो जाते हैं, ठीक है। टेक्निकली हम काम करते हैं, हमारे पास रिजल्ट्स आ जाते हैं। पहली है सोशल मीडिया मार्केटिंग। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको यूज़ करके, उन पे एड्स पोस्टिंग करके हम लोग कर रहे होते हैं, रिजल्ट्स जनरेट कर रहे होते हैं, ठीक है। पे पर क्लिक एडवर्टाइजमेंट और एसएमएस मार्केटिंग और ईमेल मार्केटिंग, ये भी सारी टाइप्स हैं डिजिटल मार्केटिंग की। लेकिन जो हमारा भी मेन फोकस है, मेन कंसर्न है ना, वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसको हम लोग इस क्लास के अंदर डिस्कस कर। इसमें अब हमारा इन सब टाइप्स में से जो मेन हमारे पास कंसर्न है, जिसको हम लोगों ने डिस्कस करना है, वो है हमारे पास सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हम एसईओ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और बाकी सारी इसकी जितनी भी टाइप्स हैं उनको हम लोग अलग कोर्स में डिस्कस करेंगे। तो अब हम अपने कोर्स सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और एसईओ को ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहले हम जो टर्म है हमारे पास एसईओ या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को दो पार्ट्स में, दो वर्ड्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक है हमारे पास सर्च इंजन और दूसरा है ऑप्टिमाइजेशन। सबसे पहले आप लोग समझ लें कि सर्च इंजन क्या चीज़ है। सर्च इंजन्स में हमारे पास हमारे वो टूल्स आ जाते हैं जिनको यूज़ करके हम लोग इन्फॉर्मेशन को सर्च कर रहे होते हैं। जैसे कि देखिए, गूगल हो गया, ओपेरा हो गया, बिंग हो गया, फायरफॉक्स हो गया। इन सब को हम लोग यूज़ करके इन्फॉर्मेशन को जो है वो सर्च कर रहे होते हैं, ठीक है। और ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब होता है कि इम्प्रूवमेंट करना, ठीक है, ऑप्टिमाइज़ करना। और ऑप्टिमाइजेशन अगर हम एसईओ की टर्म में बात करें तो इस तरह का कंटेंट प्रोवाइड करना कि जो कि ऑडियंस फ्रेंडली हो, यूज़र फ्रेंडली हो, और जो भी सर्च इंजन आप यूज़ कर रहे हैं उसके मुताबिक हो और सर्च इंजन फ्रेंडली हो, ठीक है। अब जो एसईओ होता है ना हमारे पास, इसके अंदर हम लोग अपने कंटेंट को, अपनी जो भी चीज़ आप यहाँ पर डिस्प्ले करने आ रहे हो, उसको इतना अच्छे से हम लोग ऑप्टिमाइज़ करते हैं, इतना अच्छे से इम्प्रूव करते रहते हैं उसको बार-बार, ताकि हमारे जो सर्च इंजन्स हैं वो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग रहे और उनके जो सर्च इंजन है उसके फ्रेंडली रहे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एसईओ का जो टर्म है उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ एसईओ की, कि एसईओ की टाइप्स क्या क्या है हमारे पास। एसईओ को हम लोग 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। सबसे पहला है वाइट हैट एसईओ, ग्रे हैट एसईओ, सेकंड वन, और थर्ड वन है हमारे पास ब्लैक हैट एसईओ। जो वाइट हैट एसईओ होता है, ये इस तरह के एसईओ टाइप है जिसमें हमारे पास टाइम टेकिंग होता है, थोड़ा हमारे पास टाइम लगता है कंटेंट को रैंक करने में, इसमें हार्ड वर्किंग होता है ये। लेकिन इसमें जो रैंकिंग होती है ना वो लॉन्ग टर्म बेस होती है, ठीक है। वो जो आपका कंटेंट इस टाइप को यूज़ करके रैंक करता है वो लॉन्ग टर्म रैंक करता है, ठीक है। और इसको गूगल भी बहुत ज़्यादा पसंद करता है, और इस तरह से लिखे गए कंटेंट को गूगल पेनलाइज भी नहीं करता, ठीक है। बात करते हैं जो हमारे पास लास्ट टाइप है ना, ब्लैक हैट एसईओ, इसके बारे में। इसमें हमारे पास ऐसे मेजर्स को यूज़ किया जाता है जिनसे रैंकिंग तो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, लेकिन गूगल उसको पसंद नहीं करता, और उस कंटेंट को रैंक तो जल्दी हो जाता है वो, लेकिन वो कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि जब जैसे ही गूगल के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये जो भी सर्च इंजन जिसके ऊपर भी आप करते हो, वो जैसे ही उसको देखते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, तो फ़ौरन आपका कंटेंट जो है वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। या अगर रिमूव नहीं भी होता तो वो फिर रैंकिंग उसकी लॉन्ग टर्म नहीं होती। कुछ टाइम के लिए तो आप रैंक कर जाते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म रैंक नहीं करते। और जो हमारे पास सर्च इंजन्स है ना वो भी ब्लैक हैट एसईओ को बिल्कुल पसंद नहीं करते। अब जो दरमियान में हमारे पास आता है ग्रे हैट एसईओ, ठीक है। ये तब यूज़ किया जाता है जब हमारे पास वाइट हैट एसईओ हम लोग कम्प्लीटली कर चुके होते हैं और फिर भी हमारे पास इनसाइड से व्यूज़ शो नहीं हो रहे होते, तो फिर हम लोग ग्रे हैट एसईओ को यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये होगी हमारे पास एसईओ की टाइप। अब बात करते हैं एसईआरपी की, जिसकी फुल फॉर्म है सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ये हमारे पास गूगल का जो फर्स्ट पेज होता है ना, गूगल हो गया, कोई भी ब्राउज़र हो गया, उसका जो सर्च इंजन होता है हमारे पास, उसका जो फर्स्ट पेज होता है उसको हम लोग बोल रहे होते हैं एसईआरपी, ये सर्च इंजन रिजल्ट पेज, ठीक है। अब दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पर जितना भी देखिए, जो भी एसईओ हम लोग करते हैं ना, उसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टारगेट क्या होता है कि अपनी वेबसाइट को या अपने कंटेंट को मेन पेज पर लेके आना, ठीक है। तो सर्च इंजन के अंदर जब आपका कंटेंट एसईओ से इतना अच्छा आप उसे ऑप्टिमाइज़ करते हो कि वो हमारे पास जब फ्रंट पेज पे आ जाता है, तो हम लोग उसे कहते हैं कि इस का एसईओ सबसे ज़्यादा अच्छा किया गया था। अब सर्च इंजन जो हमारे पास रिज़ल्ट पेज होता है, इस पे हमारे पास 4 पेड्स ऐड होते हैं, ठीक है। यानी कि आप खुद गूगल को पैसे दे रहे होते हो या किसी भी सर्च इंजन को पैसे दे रहे होते हो कि आप हमारे ये एड्स जो हैं वो अपने फ्रंट पेज पर, जो एसईआरपी पेज है, उस पर लगा दो। 10 आपके पास एसईओ बेस्ड रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, यानी कि किसी ने अगर अपनी वेबसाइट का इतना अच्छा एसईओ किया हुआ है तो वो फ्रंट पेज पर आ रही है, फर्स्ट पेज पर आ रही है, तो ये हमारे पास 10 एसईओ के रिजल्ट्स होते हैं। और 4 पेड्स ऐड जो है स्पॉन्सर एड्स, 4 आपके पास स्पॉन्सर एड्स होते हैं, और 10 आपके पास एसईओ बेस्ड जो रिजल्ट्स आ रहे होते हैं ना वो होते हैं हमारे पास, ठीक है। यानी कि स्पॉन्सर एड्स भी होते हैं, और जो 10 रिजल्ट्स वो शो हो रहे होते हैं जो आपने अच्छी तरह से, हम अपनी वेबसाइट्स के एसईओ करते हैं और अपने पेजेस के एसईओ अच्छे से करते हैं, इसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं, और फिर वो गूगल के फ्रंट पेज पे शो हो रहा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग रैंकिंग फैक्टर्स की। अब एसईओ के हम लोगों ने रैंकिंग फैक्टर्स में आकर एसईओ को हम लोग 200 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो है हमारे पास ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। और इन इस पे अगर आप बहुत अच्छे से काम करते हैं ना, तो आप बहुत अच्छी तरह से आप रैंक
कर सकते हैं किसी भी सर्च इंजन पर, किसी भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन पर। अब बात करते हैं कि सर्च इंजन काम किस तरह से करते हैं। सर्च इंजन जो होता है वो आपकी वेबसाइट को क्रॉल करता है। वेबसाइट को क्रॉल करने से मुराद ये होती है हमारे पास कि वो आपके वेबसाइट के यूआरएल को लेता है, लेकर उसकी कॉपी को अपने पास अपने डेटाबेस में सेव करा होता है, ठीक है। तो जो अभी इनिशियली आपने बनाई है वेबसाइट, तो उसको तो एक बार गूगल ने क्रॉल कर लिया, एनफ। लेकिन जो हमारे पास वेबसाइट्स होती हैं, जैसे कि अगर हम किसी न्यूज़ वेबसाइट की बात करें या किसी ब्लॉग पोस्टिंग वेबसाइट की बात करें, जहाँ पर दिन में डेली की बार बार पोस्टिंग हो रही होती है, तो उसको सर्च इंजन अगेन एंड अगेन क्रॉल कर रहा होता है। क्रॉल करने के बाद उसको इंडेक्स करा होता है। इंडेक्स का क्या मतलब होता है कि आपका जो भी आपने पोस्टिंग की है उसको डेटाबेस में ले जाकर वो सेव करा होता है। अगर आपने चेक करना है कि कोई भी साइट आपके पास क्रॉल होकर इंडेक्स हो चुकी है गूगल के डेटाबेस के अंदर या नहीं हो चुकी है, उसके लिए आप क्या करते हो, आप जाते हो गूगल का जो सर्च पेज है उस पर आप टाइप करते हो साइट, फिर 2 सेमीकोलन और फिर आगे वेबसाइट का जो यूआरएल नहीं पेस्ट करना आपने, उस वेबसाइट का नाम और आगे उसके साथ जो भी .com .net जो भी है उसको लगाया, तो फिर उसके बाद आपको शो कर देगा गूगल कि वो गूगल में इंडेक्स है कि नहीं, ठीक है। और अब बात करते हैं हम लोग कि गूगल किस तरह से, ये कोई भी सर्च इंजन है वो किस तरह से आपकी वेबसाइट को क्रॉल करता है। तो सबसे पहले गूगल ऑटोमेटिकली ही आपकी वेबसाइट को क्रॉल कर देगा, ठीक है। क्रॉल कर रहा होता है बार बार, क्योंकि उसका जो क्रॉलर है उसका काम ही ये है कि बार बार आके चेक करते हैं ना कि गूगल के ऊपर किस तरह का कंटेंट पोस्ट हो रहा है, उसको अगेन एंड अगेन इंडेक्स करते रहना और उसको डेटाबेस में स्टोर करते रहना। ओके, ये तो हो गया फर्स्ट मेथड कि वो खुद ही क्रॉल कर लेगा गूगल। लेकिन इन केस अगर नहीं करता तो आप खुद जाते हो मैनुअली जाकर गूगल सर्च कंसोल पे आप रिक्वेस्ट करते हो कि आपकी इस वेबसाइट को इंडेक्स किया जाए। तो अभी यहाँ पर मैंने जो डिस्कशन किया है वो सारी इस तरह से की है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या एसईओ के इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया है। किस तरह से ये सारी चीज़ें करनी है, किस तरह से सारे काम होंगे, वो हम लोग आगे मज़ीद फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे, हम सीखेंगे। और सर्च इंजन जो है हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन, ये बहुत मज़े का सब्जेक्ट है और इसको करते हुए, इस पे काम करते हुए भी आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। इसको सीखते हुए भी, और जब आप इस पे काम करोगे तब भी आप बहुत इंजॉय करोगे, मज़ा आएगा आपको काम करते हुए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपनी जो भी आपके व्यूज़ हैं वो लाजमी शेयर करें और मुझे ये भी बताएं कि किस तरह से मैं अपने इस कंटेंट को और इम्प्रूव कर सकती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।